ये सब तो हम शादी के बाद ना सोच सकते हैं ना बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत सफाई रोज करते रहो ना तो काम का लोड ना ज्यादा नहीं पड़ता। अपने से ज्यादा बच्चों की टेंशन होती है पेरेंट्स को। ये छींटे पड़ जाते हैं खाना बनाते समय। तो कल मुझे डॉक्टर के पास जाना, उसको भी हमें घर के बाकी काम भी देखने होते हैं कि सब एक हाउस वाइफ को सारे मेंटेन करने पड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बस आज दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं कर रही हूँ आज घर की थोड़ी बहुत सफाई। थोड़ा बहुत सफाई रोज करते रहो ना तो काम का लोड ना ज़्यादा नहीं पड़ता है। वरना क्या होता है कि एक ही दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और फिर हमें लंच बनाने में भी लेट हो जाता है, फिर आगे के सारे काम के लिए भी लेट हो जाते हैं। तो मैं कभी कभार थोड़ा बहुत सफाई ना आगे पीछे करती रहती हूँ। जैसे आज मैंने चिमनी का काम पकड़ लिया है, तो मुझे आज चिमनी को अच्छे से साफ़ करनी थी, पूरी डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने की नहीं थी। तो जितना भी ऑयल है, धुआं है, वो सारा क्या होता है ना इसमें भर जाता है, तो उसमें ना ऑयल भी ज़्यादा निकलने लग जाता है साइड से। तो बीच बीच में इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है, कम से कम हफ्ता 10 दिन या 10 या 15 दिन में तो एक बार पक्का करना ही करना होता है। और सबसे अच्छा इसको अगर साफ़ करना है तो आप गर्म पानी का यूज़ करना। मेरे तो सारे कनेक्टेड है, तो मैंने गीज़र ऑन कर दिया था, उसमें पानी गर्म ही आ रहा है टैप में, तो मुझे अलग से गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पहले मैंने उसको निकाल दी थी उनके प्लेट्स, और उसको मैं पूरा सर्फ से अच्छे से पोंछ रही हूँ और फिर एक कपड़े से गीला करके 2-3 बार मैंने इसको और अच्छे से साफ़ कर दिया। क्योंकि क्या होता है, नीचे खड़े होकर तो मैं हाथ से करती रहती हूँ, बट ये ऊपर अंदर अंदर तक ना होता नहीं है मेरे से। तो ये है कि कभी कभार जब अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है तब मैं ऊपर नीचे सारा का सारा क्लीन कर देती हूँ। वरना वैसे तो किचन में स्लैब भी साफ़ करती हूँ और चिमनी के ऊपर खड़े खड़े हाथ भी मेरा पूरा दिन में 2-3 बार लग ही जाता है। बट अच्छी तरह से बोलो तो पूरा ही करना होता है, तो उसके लिए उतना टाइम मिलता नहीं है। तो आज मैंने कहा चलो पूरा का पूरा ही साफ़ करूँ। तो पहले मैंने अच्छी से उसको, जो भी सर्फ था या जो भी आपके पास डिटर्जेंट पाउडर है या फिर आपके पास जो भी बर्तन धोने की टिक्की है, उससे भी आप करोगे तो इसका दाग निकल जाएंगे। जितने भी आपके इसमें ऑयल के स्टेन होते हैं या ऑयल का लगा हुआ होता है ना, बस ये कि गर्म पानी थोड़ा रखोगे तो जल्दी निकल जाएगा। साथ में मैंने ये वॉलपेपर जो था लगा, इसको भी साफ़ कर दिया, क्योंकि वो ये छींटे पड़ जाते हैं खाना बनाते समय। कभी ग्रेवी के पड़ गए, कभी कुछ है ना हल्दी के निशान पड़ जाते हैं, कभी मसालों के, तो वो भी मैंने कहा चलो सफाई कर देती हूँ। बाकी वैसे तो मेरा साफ़ ही था, बट मैंने फिर भी 2-3 बार नीचे ऊपर सारा हाथ मार दिया था, पानी चेंज करके कपड़े को निचोड़ के। तो बस यहाँ पे मेरा हो गया था। अब मुझे इसकी प्लेट साफ़ करनी थी। तो सच में अगर बोलते हैं कि हाउसवाइफ के पास काम नहीं होता, तो देखो कितना काम होता है ना। अगर हम निकालना चाहें ना, रोज़ हमारे पास इतना काम हो जाएगा ना कि हम तो लंच भी टाइम पे नहीं बना पाएंगे। लेकिन वही है, सिर्फ एक ही काम नहीं करना है कि सिर्फ सफाई करनी है, हमें घर के बाकी काम भी देखने होते हैं कि सब के सब टाइम पे हो जाएं। कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, बच्चों को लाना है, पढ़ाना है, और फिर सामान भी लाना होता है मार्केट से। तो घर के अंदर के काम तो है ही, साथ में बाहर के काम भी होते हैं। तो वो सब कुछ देखते हुए, सब कुछ संभालते हुए, सब मैनेज करते हुए ना, हर एक चीज़ को टाइमली करना होता है, और कब कौन सा काम किस दिन करना चाहिए वो भी देखना होता है सच में। जैसे कभी मुझे सोफ़ा कवर धोना ना, तो मैं ये नहीं कि जिस दिन कपड़े धो रही हूँ उस दिन सोफ़े कवर धोंगी, वरना क्या पूरा दिन लग जाएगा। तो जिस दिन मैंने सोफ़े कवर धोने, तो उस दिन मेरे कपड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं एक दिन पहले धो चुकी हूँ, तो 1 या 2 दिन पहले। तो जिस दिन सोफ़े कवर धोंगी, बेडशीट धोंगी, तो उस दिन वही काम करती हूँ। वरना क्या पूरा घर ना फैला रहेगा और दिन के कब 2-3 बज जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो अब मैंने यहाँ पे चिमनी तो साफ़ कर दी थी, स्लैब साफ़ कर दिया था, तो मैंने कहा इनकी प्लेट साफ़ कर दूँ। तो प्लेट्स को मैंने, मेरे पास ना ब्रश पड़ा है, टूथ ब्रश, जो वैसे ही रखा हुआ है, जिससे मैं, जैसे कुकर के ढक्कन हो गया या कोई भी बारीक चीज़ होती है ना, उसको साफ़ करती हूँ। अब इसके अंदर क्या जाए ना, इसके जो स्पेस है ना, वो बिल्कुल पतले पतले हैं, तो उसमें तो जूना जाता नहीं है, तो उसको मैं ब्रश की हेल्प से करती हूँ। तो देखो ये चमक गया अच्छी तरह से। तो मैंने इसमें जो भी ये कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट था उसको यूज़ किया, बर्तन धोने का जो इसमें विम बार है वो यूज़ किया था गर्म पानी के साथ। तो बड़े आराम से जितना भी तेल का था ना, ज़िद्दी दाग वाग या तेल लगा हुआ था, सब निकल गया। ये देखो, अब उसको मैंने सुखाने रख दिया। अब दूसरा वाला प्लेट धो रही हूँ। अब इसको भी मैं वैसे ही धोंगी, और बीच बीच के जो स्पेस है उनको टूथब्रश की हेल्प से करूँगी। तो वही मैं कह रही थी, काम तो बहुत हो जाता है, बट वही है, ये सारा चीज़ जो है ना आसान नहीं है मैनेज करना है, बट एक हाउसवाइफ को सारे मेंटेन करने पड़ते हैं, मैनेज करना पड़ता है। और जो वर्किंग वाली जो लेडीज़ हैं, उनके लिए तो वाकई चीज़ें बहुत टफ है, क्योंकि उनको तो घर और ऑफिस सब कुछ संभालना होता है। तो सच में जिम्मेदारियां ना शादी के बाद और बच्चे होने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जितना मतलब हम लोग ऐश करते हैं, समझ लो अपने अनमैरिड टाइम में करते हैं, मायके में करते हैं, क्योंकि क्या है, वहाँ तो मम्मी को बोल दो कि अभी मुझे इतना ही करना है, मम्मी बोल भी दो, और मम्मी को भी उतना होता ही है। लेकिन जहाँ लड़कियों की शादी एक बार हो जाती है, भैया उनके ऊपर तो एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे आती है ना, वो लड़कियाँ एकदम मैच्योर हो जाती है सच में। जो पहले अपने शायद
ऐसे नहीं कहूँगी कि काम नहीं करते, काम तो करते थे, लेकिन कभी कभार होता है ना, मूड पे डिपेंड करता है कि आज नहीं करना है, चलो मम्मी आज आप बर्तन मांज लो, आज मैं कुछ और कर रही हूँ या मुझे आराम करना। लेकिन ये सब तो हम शादी के बाद ना सोच सकते हैं ना बोल सकते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है ना, बहुत ज़्यादा। अब तो कौन क्या बोलेगा छोड़ो, हम तो खुद ही उठ जाते हैं, सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं, चाहे लेट तक सो जाएं, लेकिन ये कि सुबह उठना है, खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफ़िन पैक करना, फिर घर के काम करना है। मतलब सुबह के बाद तो रेस्ट ही नहीं मिलता, कम से कम दिन के 3-4 बजे तक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक के बाद एक काम फटाफट करने होते हैं ताकि हर चीज़ टाइमली हो जाए। तो अब यहाँ पर मैं रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। अब फ्रिज में मेरे पास सिर्फ कैप्सिकम और कैबेज ही बचा था, तो मेरी सब्जियाँ भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। तो इस फ्राइडे मुझे सब्जी मंडी भी जाना है सब्जी लेने के लिए। हो सकेगा तो फ्राइडे जाऊँगी, नहीं तो संडे, लेकिन संडे भी कई काम निकल आता है, तो शायद मैं फ्राइडे को ही चले आऊँ। तो अभी मेरे पास सिर्फ यही 2 था, तो मैंने सोचा कि चलो इन दोनों का मिक्स करके बनाया जाए। तो सब्जी कैबेज और कैप्सिकम की बहुत ही टेस्टी बनती है, और सच में बहुत ही टेस्टी और यमी बनी थी, क्योंकि आपको पता है बच्चों को सब्जी खाना आसान नहीं है। पर यकीन मानो, उत्कर्ष ने 2 बार ली और कह रहा था मम्मी मेरे लिए सुबह के लिए रखना, मुझे सब्जी वाकई बहुत अच्छी लगी। तो मतलब ना, ये देख के बड़ी खुशी होती है कि बच्चे सब्जी खा रहे हैं, वरना तो उनको खा लो या किस तरीके से खिलाएं, कभी कुछ बना के खिलाओ, बड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन उत्कर्ष को मतलब क्या है ना, अगर सब्जियाँ अच्छी लगती है ना तो खा लेता है, चाहे वो फिर कोई सी भी बनाओ। तो उसको सब्ज़ी पसंद आई, तो मुझे तो इसी में बहुत खुशी मिल रही थी कि अच्छा उसको सब्ज़ी अच्छी लगी और उसने खा ली है। तो इसमें तो अगर आपके पास मटर हैं, कैरेट है, आलू है ना, तो वो भी डाल सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने सरसों के तेल में बनाई थी। तड़के के लिए मैंने ज़ीरा डाला, फिर प्याज डाला था, टमाटर डाल दिए थे। टमाटर के साथ मैंने नॉर्मल मसाले अपने हल्दी, मिर्ची, नमक, बस यही डाले थे। और जब सब कुछ अच्छे से गल गया था, पक गया था, फिर मैंने सब्ज़ी ऐड कर दी थी। बस ये है कि इसको थोड़ा सा ही पानी डालना, ज़्यादा मत डालना। सब्जी को हिला के फिर मीडियम आंच में ढक देना। सब्जी को हमेशा ना मीडियम आंच में बनाना, क्योंकि कम आंच में बनाने से क्या होता है ना, बहुत टाइम लगता है सब्जियों को पकने में, और तेज़ आंच में ना सब्जियों का टेस्ट नहीं आता, जल जाती हैं। तो मीडियम आंच में क्या है, धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड में पकती हैं, जो उनकी नॉर्मल तरीका है उसमें पकेंगी, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो बस मैंने मीडियम आंच लगा दी थी। अब इसके बाद मैं रोटी बना दूँगी। एक्चुअली ना उत्कर्ष की तबीयत ठीक नहीं है उसकी भी, और मेरी भी कई दिनों से ठीक नहीं चल रही है, कई वीडियो मैंने बताया है। तो कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है, उसको भी दिखाऊँगी, अपने आप को भी दिखाऊँगी। अब मेरे को ना उसकी ज़्यादा टेंशन है। अब होता है ना, माँ-बाप चाहे कुछ भी हो, अपने से ज़्यादा बच्चों की टेंशन होती है पेरेंट्स को, क्योंकि भाई एक तो अभी ना फाइनल एग्ज़ाम भी आ रहा है, और बच्चा अगर तकलीफ़ में होता है तो वैसे भी मन दुखी रहता है। तो यहाँ पे मैं स्लैब साफ़ कर रही हूँ, जितना भी गंदा था या जो भी मेरे यहाँ पे सब्ज़ी छीली हुई थी, सब मैंने साफ़-सुफ़ कर दिया। मुझे रोटी भी बनानी होती है, तो मैं काउंटर टॉप क्लीन रखती हूँ हमेशा, ताकि मैं रोटी उस पे आराम से बना सकूँ। तो पहले भी साफ़ करती हूँ और रोटियाँ बनाने के बाद भी साफ़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने साफ़ कर दी, इसके बाद रोटी बनाऊँगी। तो मैं वही कह रही थी, कल उसको दिखाने जाना है, अब उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो बस ये है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, तब जब बच्चा सही होगा तभी तो एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रिपेयर कर पाएगा, वरना बीमारी में कैसे वो बैठेगा या पढ़ेगा या एग्ज़ाम दे पाएगा। तो सच में आजकल बड़ी टेंशन हो रही है इस चीज़ की मुझे। तो बस यहाँ पे आज मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।